नमस्कार, आदाब, जोहार। आप सभी को दशहरा विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के बीच आया हूं, आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। दरअसल 21 तारीख से लेके 31 तारीख तक मैं दुर्गा पूजा के आयोजन में व्यस्त था। मेरे को 10 साल बाद मेरा दुर्गा पूजा आयोजन करने का मुझे मौका मिलता है। हर 10 साल बाद हमको मेरे को सौभाग्य मिलता है कि मैं दुर्गा पूजा का आयोजन करूं। तो काफ़ी दिनों के बाद ये पूजा का आयोजन करने का मौका मिला था, तो मैं इसलिए थोड़ा व्यस्त था। अब आज से मैं फ्री हूं, इसलिए आप लोगों के फ्री होते के साथ ही आप लोगों से रूबरू होना चाह रहा हूं। आप जानते होंगे आप लोग सभी कि मैं 2019 से 11 अगस्त से मैं सक्रिय राजनीति में रहा हूं। और मेरा राजनीति करने का जो स्टाइल है, जिस तरह मैं राजनीति करता हूँ, ये सभी भाली भांति जानते हैं। मेरा राजनीति करने का मकसद है कि राजनीति करने का मेरा जो कार्य है वो कार्य है जन सेवा। राजनीति दो अलग अलग पहलू होता है। कोई राजनीति करता है बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए, कोई राजनीति करता है लोक सेवा के लिए। तो मेरा राजनीति करने का जो मकसद है वो है लोक सेवा और जन सेवा के लिए ही मैं जाना जाता हूँ। लोग मुझे आज नाला विधानसभा में जो लोग मुझे पहचानते हैं, जो लोग जानते हैं, जो देख रहे हैं मुझे, कई लोग बोलते हैं कि जयंत बनर्जी फेसबुक में सिर्फ छोड़ते रहता है, अपना वीडियो छोड़ते रहता है, काम का ये सब छोड़ते रहता है। तो भाई ठीक है, मैं तो वीडियो छोड़ता हूँ, मैं अपना काम का वीडियो छोड़ता हूँ। आप काम नहीं करेंगे तो आप वीडियो कहाँ से छोड़िएगा। मैं काम करता हूँ बोल के तो मैं वीडियो छोड़ता हूँ। मैं अपना काम का मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मेरे द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उसको मैं लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखिए कि मैं ना मंत्री, ना विधायक, ना संतरी, ना कुछ नहीं, कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा हुआ नहीं, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। और आप सभी लोग तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पार्टी से जुड़े हुए हैं, फिर आप लोग काम क्यों नहीं कर सक रहे हैं। तो ये राजनीति का दो पहलू हो। एक जो राजनीति कर रहा है वो अपना कुछ मकसद रखा हुआ है, उसके मकसद में लोभ, लालसा, पैसा बनाना। और मेरा राजनीति करने का तरीका दूसरा है। मेरा राजनीति करने का जो तरीका है कि जन सेवा, लोगों को, जो भी लोगों की कठिनाई है उस कठिनाई को पूरा करना, लोगों को दुख दर्द सुनना, लोगों का दुख दर्द में साथ खड़ा रहना। तो ये राजनीति है। और पिछले 1 साल में आप लोगों को जैसे पता ही भी होगा कि मैं 4 मेडिकल कैंप लगाया था, जिसमें करीब 1500 लोगों को मैंने स्वास्थ्य लाभ दिलाया था। करीब एक मेडिकल कैंप में करीब 20,000 25,000 रुपये का दवा बांटा हूँ मैं निःशुल्क। तो 4 मेडिकल में करीब लाख रुपए का मैं दवा बांटा हूँ। कई ऐसे आदिवासी गांव हैं जहां फुटबॉल वितरण किया हूँ, जर्सी बांटा हूँ। जर्सी का पैकेट, माने एक जर्सी का पैकेट में 12 पीस जर्सी आता था। तो कई गाँव में जर्सी भी दिया गया है। साथ ही जब इलेक्शन हो जाने के बाद में कोरोना महामारी आया, कोरोना महामारी में करीब 1100 लोगों को राशन वितरण किया मैंने, राशन मुहैया करवाया उन लोगों को। 45 लोग ऐसे थे जो बहुत ही बीमार चल रहे थे, उन लोगों को फल, बिस्किट और दवा भी दिया गया मेरे द्वारा। करीब ऐसे बहुत सारे राशन डीलर थे जो अनियमितता कर रहे थे, जो लोगों का राशन मार रहे थे, उन लोगों को सुधारा गया मेरे द्वारा, उन लोगों को रास्ते में लाया गया, आज जिसके चलते लोगों को सही राशन भी मिल रहा है। नापित, जो सबसे ज़्यादा कोरोना महामारी में पीड़ित था, कई नापित जो बहुत ही कमज़ोर है, उनको 1 महीने का राशन दिया गया, जैसे 15 किलो चावल था, 3 किलो आलू था, तेल था, दाल था, सब 1 लीटर। आंबा पंचायत अंतर्गत कई महिलाओं को, जो नापित महिलाओं, जिन लोगों के पास में कुछ भी नहीं था, उन लोगों महिलाओं को साड़ी भी दिया गया। मेरे द्वारा 1700 के करीब लोगों को, जो हमारे झारखंड के राज्य से जो बाहर थे, हमारे नाला विधानसभा के करीब 1700 लोग, कोई गाजियाबाद, कोई मेरठ, कोई दिल्ली, कोई हरियाणा, कोई मुंबई, कोई चेन्नई, कोई बेंगलोर, विभिन्न जगह में ये लोग फंसे हुए थे, चित्तौड़। मैं उन लोगों को
उस जगह का प्रशासन के जो डीएम होते हैं उस डीएम से बात करके उस समय उन लोगों को खाना मुहैया करवाया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन लोगों को खाना, जितना दिन उन लोग था उतना दिन उन लोगों को खाना मुहैया करवाया और उन लोगों को सुरक्षित वापस अपने विधानसभा क्षेत्र, जो मेरा नाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे लेके आया गया। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास में पैसा नहीं था, तो थोड़ा बहुत आर्थिक मदद भी मैंने कर दिया था। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा जो हमारे क्षेत्र में जो प्रॉब्लम हुआ था, वो महिलाओं को, आपको पता है सारा कार्य बंद था, कोयला वोयला सब बंद था। करीब 246 महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत में गैस सिलेंडर चूल्हा दिलाया गया। ये महिलाओं का उस समय सोचिए कितना कठिन समय था, लकड़ी नहीं, चूल्हा नहीं, कुछ नहीं। उस वक्त ये गैस कितना मायने रखता है आप सोच लीजिए। तो मेरे द्वारा महिलाओं को भी गैस दिलाया गया। कई गांवों में चापाकल खराब, पानी नहीं है। करीब 18 से 20 ऐसे गांव थे जहां चापाकल सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। मैंने रातों रात ऐसे गांव में चापाकल ठीक करवाया हूं। कई ऐसे गांव थे जहां कुछ झोपड़ियां थी, कुछ घरे थे जो बारिश के चलते गिर गया। उन लोगों को मैं तिरपाल दे के उनके घर को बचाया। 500 रुपये का आर्थिक सहायता भी किया, मैंने मदद भी किया उन लोगों को। आपको ये भी पता होगा कि नाला प्रखंड और कुंदेट प्रखंड में कई लोगों को ठनका गिरने से बहुत लोगों की जानें भी गई हैं। ऐसे लोगों को मैं स्वयं उनके घर जाके 25 किलो करके चावल दिया, उनका सहायता राशि करा, साथ ही 2-2 हज़ार रुपया करके उन लोगों को सहायता राशि भी दे के आया हूँ। तो मेरे द्वारा जो लगातार जो कार्य जो कर रहे थे, मैं वो कार्य करते भी जा रहा था। साथ इतना ही नहीं, पीएमसीएच धनबाद में कई लोगों को लेके जाके भर्ती करवाया हूँ, स्वास्थ्य लाभ दिलवाया हूँ और वापस अपने नाला विधानसभा क्षेत्र में उनको वापस भी लेके आया हूँ। मैं ऐसे लोगों को जिनके पास में कुछ भी नहीं था, उन लोगों को अपने निजी पैसा से, निजी खर्च से पीएमसीएच तक लेके गया हूं। पीएमसीएच से स्वास्थ्य लाभ दिलाने के बाद में वापस उनके घर तक लेके आया हूं। कई लोगों का डायलिसिस भी करवाया हूं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको स्वास्थ्य के चलते कहीं इधर उधर भटक रहे थे, कहीं कुछ नहीं मिला था, उन लोगों को ले जाके मैं आसनसोल में अपने जो मेरे जो चिन्हित जो डॉक्टर हैं, मेरे चिन्हित जो अस्पताल है, वहाँ पे भर्ती करा के कई लोगों को मैंने स्वास्थ्य लाभ भी दिलवाया। कई लोग ऐसे थे जिसके पास राशन कार्ड में नाम नहीं चल रहा था, राशन नहीं मिला, तो उन लोगों को राशन भी दिलवाया। कई लोग ऐसे भी थे जिनका पेंशन होते होते पेंशन नहीं हो रहा था, आज उन कई लोगों को पेंशन भी दिलवाया गया है और उनका पेंशन आज चालू है। तो काफ़ी कार्य मेरे साथ में जो जुड़े हुए जो लोग हैं आज के डेट में, मेरे जो कार्यकर्ता हैं, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो नरेगा में काम करते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता भी देता हूं कि मेरा कोई भी कार्यकर्ता 1 रुपया भी कमीशन नहीं देता है और नरेगा में काम करता है। मेरा कोई भी कार्यकर्ता जो तालाब बना रहा है, डोबा बना रहा है, कुआं बना रहा है, 22 फुट का सिंचाई कूप बना रहा है, टीबीसी बना रहा है, जो भी बना रहा है, नरेगा में मेरा किसी कार्यकर्ता को 1 रुपया कमीशन नहीं देना पड़ता है। वो सिर्फ मेरा नाम से काम करता है और मेरे नाम से ही उसको काम मिलता है। तो मेरा बहुत सारे ऐसे मेरे जो क्षेत्र में जो मेरा नाम का जो चल रहा है, जो लोग नाम मेरा भंगा के खा रहे हैं, मैं खुश हूँ कि चलिए मेरा नाम से तो कुछ आदमी को काम तो बन रहा है, आदमी काम तो कर रहा है। तो ये सारा कुछ जो मैं किया हूँ, ये सारा कुछ करने के बाद में आज बड़ा आश्चर्य लगता है कि कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग, जो बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग हैं, जो झंडा उठाए चलते हुए, ये पार्टी के लोग बोलते हैं कि जयंत बनर्जी फेसबुक में डालता है, पब्लिक एक्ट में डालता है, ट्विटर में डालता है, इंस्टाग्राम में डालता है। तो अरे भाई, मैं काम करता हूं तभी ना मैं डालता हूं। आप काम कीजिए और आप डाल के दिखाइए।
पूरे नाला विधानसभा में एक नेता बता दीजिए, एक ऐसा नेता है जो इतना मैं काम गिन के दिया हूं, इस काम का प्रमाण है। फेसबुक में आपको प्रमाण मिल जाएगा, मैं क्या क्या किया हूं, मैं क्या क्या करवाया हूं और आज तक मैं क्या क्या करते आया हूं। आज 1 साल का लेखा जोखा दे रहा हूं मैं आप लोगों को। कोई माइका लाल, कोई नेता बता दे कि वह पिछले 1 साल में क्या काम किया और उसका लेखा जोखा आप लोगों के सामने रख दे। किसी का दम नहीं है, क्योंकि कोई नेता काम ही नहीं किया तो आपके सामने रेखा जोखा क्या रखेगा अपना सारा 1 साल का। मैंने पिछले 1 साल में 11 अगस्त से जितना भी कार्य किया हूं वह लेखा जोखा मैं आपके सामने रख रहा हूं और इसमें मैं छिपाया भी नहीं हूं और छिपता भी नहीं है। जो काम करता है वह दिखता है, लोग देख रहे हैं कि हाँ जयंत बनर्जी क्या काम कर रहा है। और इसलिए मेरा जो भी कार्य होता है मैं उसको फेसबुक में डालता हूं ताकि लोगों और देखें और जिनको जो इन सब चीज़ों से वंचित हैं वो ताकि मेरे पास में आ जाए और वो आके अपना लाभ ले सके, मेरा नाम का लाभ ले सके, मेरे कार्य का लाभ ले सके। इसलिए मैं हर कुछ पब्लिक प्लेस में, पब्लिक डोमेन में मैं इसको छोड़ता हूँ। मैं शिक्षित व्यक्ति हूँ, मेरा कोई मीडिया प्रभारी नहीं है, मैं अपना खुद मीडिया प्रभारी मैं खुद हूँ और मैं अपने पास मीडिया रखता हूँ। फेसबुक चलाता हूँ, ट्विटर चलाता हूँ, इंस्टाग्राम चलाता हूँ, व्हाट्सएप चलाता हूँ, पब्लिक ऐप चलाता हूँ। आज 7 से 8 ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का जहां मेरे साथ में करीब अनगिनत लोग जुड़े हुए हैं। मेरा 3 फेसबुक अकाउंट में करीब 15,000 लोग सिर्फ मेरा फेसबुक से जुड़े हुए हैं। पब्लिक ऐप में करीब मेरा 25,000 लोग मेरे साथ में पब्लिक ऐप में जुड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप में मेरा 4 ग्रुप चल रहा है। आप लोग बहुत जन जानते भी होंगे, मेरा 4 ग्रुप चल रहा है, कुंडहित ग्रुप, अफजलपुर ग्रुप, फतेहपुर ग्रुप और श्री जयंत बनर्जी ग्रुप। तो 4 ग्रुप में करीब कुछ नहीं तो 1000 के आसपास में लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और भी अन्य लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं उसको और वीडियो को और भी शेयर करते हैं। कारण क्या है? मैं कार्य करता हूं, मेरे कार्य को देख के लोग को अच्छा लगता है, लोग उत्साहित है कि नाला विधानसभा में पहली बार एक ऐसा युवा नेता मिला है कि जो काम करके बात करता है, जो काम करके बोलता है। इससे पहले जितने भी नेता आए हैं वो पार्टी का लाइन में बात करता था, काम कुछ नहीं करता था, सिर्फ झूठा वादा और भाषण देके चला जाता था। लोगों को ये अभी पता चल रहा है कि नहीं, जयंत बनर्जी काम के साथ में भाषण भी देता है मगर भाषण के साथ में काम भी करता है। अन्य लोग सिर्फ भाषण देते हैं, राशन के टाइम में गायब हो जाते हैं। जनसंपर्क मैं भी करता हूँ, मेरे द्वारा भी कई लोगों गांव-गांव घूम के जनसंपर्क किया जा रहा है। आप लोग सभी को पता होगा कि मेरा हर 53 पंचायत में करीब अभी तक 20 पंचायत ऐसा है जहां पे मेरा गांव में रजिस्टर चला गया है। तो कई लोग उत्साहित होकर मेरे रजिस्टर में नाम लिखवाने आ रहे हैं कि मेरा नाम लिखिए, मेरा नाम लिखिए। आपको आश्चर्य होगा, मैं फिगर नहीं बता पाऊंगा अभी क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, परंतु इतना जरूर बता देता हूं कि करीब 21 गांव में 21 पंचायतों में जो रजिस्टर गया है, उन 21 पंचायत के रजिस्टर में करीब हर रजिस्टर में कम से कम 700-800 नाम लिख चुका गया है। किसी में 500, किसी में 400, किसी में 600, किसी में 700 नामें अब तक दर्ज हो चुकी हैं। और ये नाम किसी को ज़बरदस्ती नहीं लिखवाया गया है, वो व्यक्ति, इच्छुक व्यक्ति मेरे साथ में जुड़े हैं क्योंकि उनको विश्वास है, वो इन इच्छुक व्यक्ति को, कि जयंत बनर्जी के साथ में रहने से हर काम संभव है। जयंत बनर्जी का साथ चलने से कोई भी काम में कठिनाई नहीं होगा। जयंत बनर्जी के साथ जुड़ने में जो अफसर जो काम में बाधा डालते हैं वो अफसर काम में बाधा नहीं डालेंगे, क्योंकि मैं विश्वास हूं, मैं भरोसा हूं। आज इसीलिए मैं जो भी काम कर रहा हूं आप लोगों के सामने रखा हुआ है और मैं इसमें छिपाने वाला भी बात नहीं है। और मैं भविष्य में मेरा जो लक्ष्य है, मैं इसके आगे जो चल के जो मेरा जो लक्ष्य है आपको इतना ही बता देता हूं कि करीब 10,000 लोगों को अब तक फेस मास्क मेरे द्वारा वितरण कर दिया गया है। नाला विधानसभा क्षेत्र में करीब 10,000 लोगों को फेस मास्क दे चुका हूं। मेरा आने वाले समय में, ये आने वाले 2 महीना के अंदर मैंने एक टारगेट बनाया है। कोरोना महामारी के समय में आपको सबको पता है कि जो ये महामारी है, ये पैंडेमिक जो है, इससे सबको बचाने के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों को बचाने के लिए मास्क बहुत ज़रूरी चीज़ हो गया है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि करीब 50,000 मास्क मैं आने वाले 2-3-4 महीनों के अंदर
ये 50,000 मास्क मैं अपने क्षेत्र में वितरण करूंगा और मेरे पास में मास्क का स्टॉक ऑलरेडी पहुंच भी गया है। करीब 10-15 हज़ार मास्क मेरे पास में अवेलेबल है। मैं और भी ऑर्डर दे चुका हूं, बल्क ऑर्डर वाला जहां से मैं देता हूं, मैं उनको ऑर्डर ऑलरेडी दे चुका हूं और ये मास्क मेरे पास में बहुत जल्द आ भी जाएगा। तो मेरा कोशिश रहेगा कि जैसे जैसे मेरे पास में मास्क आता रहेगा, मैं वैसे वैसे अपने जनता को मैं ये मास्क मैं पहुँचाते रहूँगा। अब मेरा जो आगे का जो लक्ष्य है, जो सबसे बड़ा चीज़ है नाला विधानसभा के लिए, कि आप नाला विधानसभा में करना क्या चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं बहुत साफ सुथरा बात बोलता हूं और बहुत साफ और क्लियर मेरा वर्ड है। मैं मेरे पीठ पे मेरा कोई छिपा हुआ बने, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि हर साल का बही खाता मैं अपने जनता के सामने रखता हूं। मैंने द्वारा जो भी काम किया जाएगा, हर साल मैं जो भी काम करूंगा उसका बही खाता मैं समय समय पे आपके सामने आके आपको इंतज़ार कर दूंगा कि ये पिछले साल का मैंने ये कार्य किया है। तो मेरे से कोई छिपने वाला चीज़ नहीं है। परंतु कुछ ऐसे ऐसे घटनाएं जो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने 2024 के इलेक्शन के बाद के लिए रखा हुआ है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ संभव नहीं है कि बिना विधायक बने आप उन कामों को हासिल नहीं कर सकते हैं। जब तक आप विधायक नहीं बन जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो काम को आप हासिल नहीं कर पाइएगा। और उतना हैवी अमाउंट पैसा भी इन्वेस्टमेंट करना मेरे लिए शायद मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ अभी, जिन गाँव में रास्ता नहीं है, जिन गाँव में रास्ता एकदम ख़राब पड़ा हुआ है, उन गाँव के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि अगर आपके पास में अगर रास्ता, अगर संसाधन कुछ अगर आपके पास में वहाँ गाँव में ट्रैक्टर वैक्टर है, तो मैं उन गाँवों में जेसीबी मशीन के द्वारा रास्ता को क्लियर करवा दूँगा। मैं रास्ता को टेम्परेरी बेसिस में मट्टी और मोरम डाल के उसका रास्ता को मैं लेवल करवा दूँगा। जिन जिन गाँवों का रास्ता ख़राब है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जिन जिन गाँवों में बिजली की समस्याएं हैं, जहाँ करीब आपको ये भी पता होगा कि मेरे द्वारा करीब 8-9 गाँव में ट्रांसफार्मर भी लगवाया गया है, जो अनऑफिशियली मैं 2 या 3 बताया हूँगा, बाकी सब मैं बताया नहीं हूँ क्योंकि इतना समय मेरे पास में नहीं था। तो आज भी मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, जिन जिन गाँवों में ट्रांसफार्मर का कोई असुविधा है, बिजली का समस्या है, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके गाँव में ट्रांसफार्मर लगाने का मैं वादा करता हूँ, ट्रांसफार्मर लगाऊंगा। परंतु खर्चा जो होता है, ला जाने ले आने का जो खर्चा पड़ता है, वो गाँव वालों को बेयर करना होगा। बाकी आप ट्रांसफार्मर, नया ट्रांसफार्मर और अच्छा ट्रांसफार्मर के लिए मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ। 2024 में मैं आपको वादा कर रहा हूँ, अगर मैं विधायक बनता हूँ, और आपको पता होगा कि मेरा जवान पक्का है, मैं जवान से कहीं पीछे नहीं हटता, और जो बोल देता हूँ एक बार बस बोलता हूँ, उसको दोबारा मैं पीछे नहीं बोलता हूँ। मैं आपको नाला विधानसभा में 2024 में अगर मैं विधायक बनता हूं, तो मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आपको वचन दे रहा हूं कि 2025 तक नाला विधानसभा में पहला स्टील कारखाना, जो स्टील प्लांट बोलते हैं जिसको, स्टील प्लांट का नींव मैं रखूंगा। और मैं आपको भरोसा भी दिला रहा हूं कि 3 साल के अंदर, अगर 25 में अगर इसका नींव अगर रखता हूं, तो 3 साल के अंदर यानी 2025, 26, 27, 27, 28 तक ये प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा। इस प्लांट के खुलते के साथ ही नाला विधानसभा क्षेत्र में रोजगार का जो समस्या था, उस समस्या को मैं मिटा दूंगा। लगभग 6 से 7 हज़ार लोगों को इस प्लांट में डायरेक्ट इस प्लांट से जुड़ेगा लोग। कई लोग लेबर में काम करेंगे, कोई मिस्त्री में काम करेगा, हर प्रकार का इस प्लांट में आप लोग काम कर सकेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्लांट बैठने से आपको पता है रोजगार का अवसर बढ़ जाता है। प्लांट के बाहर और प्लांट से जुड़े हर प्रकार का जो और भी अन्य दुकानें जो होता है, वो दुकानें चालू हो जाती हैं। तो इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, 2025 में, ये मेरा वचन है आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वर्ड दे रहा हूँ कि 2025 अगर विधायक बनता है जयंत बनर्जी, तो सबसे पहला कारखाना नाला विधानसभा में मैं अपने हाथों, स्वयं मैं अपने हाथों नींव रखूंगा। और 3 साल के अंदर उस प्लांट को उसका उद्घाटन भी मैं ही करवाऊंगा, कि किसी से भी करवाऊं या मैं खुद रह के करवाऊंगा। और वादा भी करके जा रहा हूं कि 5 से 7 हज़ार लोगों को उस प्लांट में रोजगार का अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं, अभी आने वाले समय में छोटा जो उद्योग हो, छोटा जो लघु उद्योग होते हैं, जिस तरह पत्ता बनाने का मशीन, मोमबत्ती बनाने का जो होता है महिलाओं को देके, अगरबत्ती बनाने का, पापड़ बनाने का, मसाला पैकेटिंग, इन सब चीज़ों पे भी मैं ध्यान दिया हूँ। और इन सब चीज़ों को ध्यान में देके
छोटा छोटा इंडस्ट्री लगा के लोगों को रोजगार के साथ में जोड़ना है। महिलाओं को सिलाई मशीन के द्वारा दे के उन लोगों को सिलाई का रोजगार से जोड़ना है। शिक्षित युवाओं को कंप्यूटर सेंटर, डीजी सेट दे के उन लोगों को रास्ता खोलना है कि यहाँ कम से कम कुछ रोजगार मिले। वर्तमान में शिक्षित युवा, अगर कोई शिक्षित युवा अभी ये 4 साल अभी जो बाकी है, वर्तमान में अगर कोई शिक्षित युवा जो शिक्षित है, कोई ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, अगर इन लोगों को अभी रोजगार का आवश्यकता है, मैं बड़े पैमाने में तो नहीं कर सकता हूँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में ही अगर जो लोग मुझसे संपर्क कर लेंगे, आसनसोल दुर्गापुर इंडस्ट्रियल एरिया में करीब करीब जितने भी फैक्ट्री ओनर हैं, थोड़ा बहुत से मेरा जान पहचान है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों को अभी वर्तमान में जिसकी परिस्थिति बहुत खराब है, उन लोगों को मैं स्टील प्लांट कारखाना में ज्वाइनिंग करवा के रोजगार से जोड़ दूंगा। स्वास्थ्य के लिए मैं आपको वचन दे रहा हूं कि अगर मैं विधायक बन जाता हूं तो नाला में डायलिसिस सेंटर, यूएसजी मशीन, एक्सरे मशीन, आपका ईसीजी मशीन, ये गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर, ये सारा का व्यवस्था मैं कर दूंगा। शिक्षा के लिए भी मैं आपको बताता हूं, ये भी मेरे तरफ से वादा है कि 2025 तक नाला में पहला बीएड कॉलेज भी खुलेगा। लाइब्रेरी जो इतना दिन से बंद पड़ा है उसके ऊपर भी मैं कार्रवाई करूंगा और मैं एक अच्छा लाइब्रेरी भी खोलने जा रहा हूं। शिक्षा को लेकर और भी मेरा बहुत सारा प्लानिंग है कि शिक्षा को बेहतरी करने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के लिए मैं कई स्कूल के संस्थापकों से बात कर चुका हूं और मैं आशावादी व्यक्ति हूं और मुझे आशा भी है कि बहुत जल्द हमारे नाला में एक अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल आप लोग देख सकिएगा। गांव से मेन रोड तक जोड़ने के लिए जो कम्युनिकेशन होता है, मैं पहले भी 2019 में इस चीज़ का वादा कर चुका हूं कि मैं साल में अगर विधायक चुन गया, अगर मैं विधायक आप लोग चुन के लाते हैं मुझे, तो हर साल 15 से 16 ई रिक्शा यानी टोटो मैं निःशुल्क वितरण करूंगा अपने विधायक फंड से। हर साल 15 लोगों को विधायक फंड के द्वारा जो निःशुल्क टोटो दिया जाएगा, इससे रोजगार बढ़ेगा और इससे गांव से लेके शहर तक, मैंने गांव से लेके ब्लॉक तक जो कम्युनिकेशन हो गैप जो है, जो ट्रांसपोर्टेशन का असुविधा है, ये ट्रांसपोर्टेशन का असुविधा भी दूर होगा। तो भाइयों, बहुत सारे चीज़ ऐसा है जो मेरे दिमाग में चल रहा है और मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो मैं लाना चाहता हूं अपने नाला क्षेत्र में। खेलकूद के लिए मैं हर संभव जो भी मदद होगा मैं करने के लिए तैयार हूं। क्रिकेट और फुटबॉल ये 2 बेसिकल चीज़ है। अगर लोग इसको चाहते हैं कि फुटबॉल क्रिकेट में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं या खेलना चाहते हैं, तो मैं जितना संभव होगा मैं उनको मदद करूंगा। ये तो मेरा लेखा जोखा था पूरा 1 साल का, जो भी मैं आगे भविष्य का मैं क्या करने वाला हूं और मैं अब तक 1 साल में क्या करके आया हूं। मैं आप सभी से फिर 1 साल बाद अपना लेखा जोखा लेकर रूबरू होऊंगा और लगातार मेरे द्वारा जो कार्य जो किया जा रहा है, आप लोग भली भांति मेरा कार्य को देख भी रहे हैं। हाँ, मेरे को कुछ परेशानी ज़रूर हो रहा है, अभी अन्य राजनीतिक पार्टी के द्वारा मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, मेरे ऊपर झूठा मुकदमा किया जा रहा है, झूठा केस कचहरी किया जा रहा है ताकि मेरे को दबा सके। तो ये मैं आप लोगों पे छोड़ दिया हूँ। इतना जान लीजिए कि अगर जयंतो बनर्जी को अगर दबा दिया तो आप सभी को दबा दिया जाएगा, इतना भी जान लीजिए। मगर मैं दबने वाला में से नहीं हूँ, उतना जयंतो बनर्जी कच्चा खिलाड़ी नहीं है कि जयंतो बनर्जी कोई दबा दे, परंतु जनता को मैं इस चीज़ के इस वीडियो के माध्यम से बता देता, अवगत करा देना चाहता हूं कि मुझे दबाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है और देखना आप लोगों को है। अगर मुझे दबा दिया तो जान लीजिए आपके भविष्य और आप क्षेत्र में जिंदगी में विकास कभी नहीं होगा। मैं आज के लिए इतना बस बोल के इसको समाप्त करना चाहूँगा। आने वाले समय में आपको पता है काली पूजा और छठ आने वाला है। मैं सभी अपने जितने भी दर्शकों को मैं काली पूजा, दिवाली और छठ की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और आप लोग सब सकुशल रहें। कोरोना महामारी जो चल रहा है, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कम से कम घर के बाहर जाएं, काम हो तभी घर के बाहर जाएं।
पूजा का आनंद लें, मगर सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए पूजा का आनंद लें। फेस मास्क ज़रूर लगाएं, हैंड वॉश ज़रूर करें। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।